आप शिरडी तो जाते होगे और बाबा को भी बहुत मानते होगे, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे रहस्य बताऊंगा जो साईं बाबा के समाधि मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। क्योंकि इस समाधि मंदिर को बनने में भी इतना ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ, एक के बाद एक जो है आश्चर्य वाली बातें हुई, और ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प, जिसे कह सकते हैं, फैक्ट्स हैं, जिसको सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि जब ये मंदिर बनाया गया, समाधि मंदिर, तो क्या क्या चीजें हुई। पहला फैक्ट जो इस मंदिर के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको ने कभी नहीं सुना होगा ये फैक्ट। तो पहला जो फैक्ट इस समाधि मंदिर के बारे में है जो शिरडी में है, वो ये है कि ये जो शिरडी का समाधि मंदिर है, इसे खुद बाबा ने ही बनवाया था। चौंक गए ना। हुआ ये था कि नागपुर के एक बहुत करोड़पति व्यक्ति थे जिनका नाम था बूटी साहब। बूटी साहब जो थे, बापू साहब बूटी, उनका जो था, बहुत करोड़पति व्यक्ति थे, और उनकी एक ऐसी इच्छा थी कि वो एक शिरडी में वाड़ा बनवाएं, एक घर बनवाएं, और बाबा ने भी उन्हें परमिशन दी थी। और बाबा ने कहा था, बनवाओ, वाड़े का निर्माण कराओ यहीं पर, और हम सब वहीं रहेंगे। तो इस बात को उस समय कोई समझा नहीं था कि बाबा के कहने का मतलब क्या है, लेकिन बाबा जानते थे कि कुछ ही समय के बाद वो महासमाधि ले लेंगे, और उनका जो समाधि मंदिर है वो आज जहाँ हम जाते हैं वो बाबा का समाधि मंदिर के नाम से जाना जाएगा, ना कि बूटी साहब के वाड़े के नाम से। तो क्योंकि बाबा लेंडी बाग आया जाया करते थे, तो आते जाते बाबा इस वाड़े के निर्माण कार्य को देखते थे, और देख के अपने अपने अनुसार गाइडेंस देते थे बूटी साहब को कि इस तरीके से बरामदा बनवाओ, इस तरीके से खिड़की बनवाओ, इस तरीके से। और यहाँ तक कि जो बाबा का नीम का पेड़ था, उसकी एक डाली जो है, वो डाली भी बीच में आ रही थी। तो सब लोग डर रहे थे कि ये डाली बीच में आ रही है और हम इसको, डाली को हटा नहीं सकते क्योंकि बाबा की निशानी है। तो बाबा ने खुद चढ़ के वो नीम की डाली हटा दी थी कि भाई तुम मेरी बात मानो ना, कि तुम्हें ये वाड़ा अच्छी तरह से बनाना है। और बाबा आते जाते गाइडेंस देते थे। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि बाबा के समय, बाबा की आंखों के सामने ही इस वाड़े का काम शुरू हो गया था। और दूसरा फैक्ट इस जगह के बारे में ये है कि क्योंकि करोड़पति व्यक्ति थे बूटी साहब, और उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो बीच में आंगन में मुरलीधर यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाए, और उसके लिए उन्होंने मंदिर की मूर्ति का भी ऑर्डर दे दिया था। अब इतने करोड़पति व्यक्ति जिनकी मंदिर की मूर्ति रेडी भी नहीं हो पाई, मतलब जो उन्होंने टाइम दिया था उस टाइम में वो रेडी भी नहीं हो पाई, और उससे पहले ही बाबा ने महासमाधि ले ली। और बाबा के आखिरी बोल यही थे कि मुझे बूटीवाड़े में ले चलो। और तब उन्हें समझ में आया कि जो बाबा ने पूरी लीला रची थी, उनको परमिशन देकर, उनको गाइडेंस देकर, वो यही थी कि बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और बाबा के शब्द यही थे कि मुझे बूटीवाड़े में ले जाओ, मैं सबकी मनोकामना, सबकी इच्छा पूरी करूंगा। तो उस वजह से ये आज हमारे बीच में समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद ये वाड़े को समाधि मंदिर बनाया बूटी साहब ने, और जितने भी उस समय मेंबर्स थे, भक्त थे, डिवोटीज थे, और बाबा की वहां महासमाधि बनाने के बाद संस्थान को, ट्रस्ट को बूटी साहब ने खुशी खुशी ये वाड़ा, ये उन्होंने दे दिया, सौंप दिया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको जानना चाहिए, वो ये है कि नागपुर में जैसा घर था बूटी साहब का, ठीक उसी डिजाइन में, ठीक उसी रूप में, उसी नक्शे में ये जो है मंदिर, ठीक अगर आप नागपुर वाला घर देखेंगे बूटी साहब का, तो सेम वैसे ही नक्शे में, वैसे ही आर्किटेक्चर में ये साईं समाधि मंदिर बना हुआ है शिरडी में, जो आज हम देखते हैं। अच्छा, चौथा फैक्ट जो इस शिरडी समाधि मंदिर से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि ये जो समाधि मंदिर है, इसका जो मूर्तिकार है, पहले यहाँ पे मूर्ति नहीं थी बाबा की, तो इसकी जो मूर्तिकार है, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई, उनको खुद बाबा ने दर्शन दिए थे उनके स्टूडियो में, जब उन्हें, क्योंकि वो जो बारीक काम होता है, क्योंकि उन्होंने बाबा को कभी देखा ऐसा नहीं था, तो जो बारीक काम होता है, उस बारीक काम को करने के लिए वो बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं आपका जो चेहरा है, जो पूरा एक डिज़ाइन है, इस मूर्ति को मैं अच्छी तरह से दे पाऊँ और आपके जैसे एग्जैक्ट बना पाऊँ, तो आप मेरे पे कृपा करना। तो बाबा ने ऐसा एहसास दिया, अपने दर्शन दिए उन मूर्तिकार को, तब वो ये जो है मूर्ति बना पाए। और इस पे डिटेल वीडियो के कैसे कैसे उस मूर्ति का पत्थर आया, कैसे कैसे उसको तराशा गया, इसकी एक अलग वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, जिससे जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें जो इस समाधि मंदिर से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि
इस समाधि मंदिर के पास जो नीम का पेड़ है, जो बाबा ध्यान अवस्था में पाए गए थे, वहां पर बैठे हुए थे, उस ध्यान अवस्था के पास जिस जिस जगह बाबा बैठे थे उसके ऊपर की जितनी भी डालियां हैं उसमें जो पत्ते हैं नीम के वो मीठे हैं, और बाकी दूसरे साइड जो डाली हैं वहां पर जो पत्ते हैं वो कड़वे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है आज भी। और वहीं ठीक नीम वृक्ष के पास है गुरु स्थान, जिसमें बाबा का ऐसा कहना था कि वो स्थान उनके गुरु का था, और इस बारे में बाबा ने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन गांव वालों ने जब वो स्थान देखा तो वहां पर अंदर गुफा मिली, पूजा करने की माला मिली, दीपक जलते हुए मिले 3-4। तो उनको इस बात को देखकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने कई बार बाबा से पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने इस बारे में कभी कुछ भी क्लियर नहीं बताया। और आज जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिलती है कि बाबा यहाँ से आए थे, वहां से आए थे, कुछ कुछ तो कहते हैं कि बाबा अफगानिस्तान से आए थे, तो ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। बस हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्स अवेलेबल है, बाबा कहाँ से आए थे वो भी हमें क्लियर नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस समाधि मंदिर का वो ये है कि ये जो समाधि मंदिर है इसके ठीक पीछे आपको द्वारका माई देखने को मिलेगी। अब द्वारका माई में बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं, मुझसे पूछते भी हैं क्या द्वारका माई मस्जिद थी, क्या बाबा मस्जिद में निवास करते थे? तो देखिए ऐसा है, वो जो मस्जिद थी वहां पर वो खाली हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, और वहां पर कोई भी नहीं जाता था। जब बाबा शुरू शुरू में शिरडी में आए तो महालसापति और बाकी भक्तों ने देखा और सोचा कि ये कोई यवन है, लेकिन उस वजह से बाबा ने उसे अपना स्थान बना लिया और उसका नाम बदल के बाबा ने उसको द्वारका माई मस्जिद कहलाया। क्योंकि वो मस्जिद पहले थी, लेकिन बाबा ने कभी इस बात को नहीं झुकलाया कि वो मस्जिद नहीं थी। वो मस्जिद थी लेकिन वो पुरानी हो चुकी थी, और उसके बाद बाबा वहां जाके रुकने लगे और बाबा ने उसे द्वारका माई नाम दे दिया। और इस बात से हमें ये दर्शाता है कि बाबा ने किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का या किसी भी धर्म को अलग हटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि बाबा चाहते तो ये भी ऐलान कर सकते थे कि आज से इसे कोई मस्जिद नहीं बुलाएगा, ये सिर्फ द्वारका माई है, तो लोग भूल जाते हो। 100-150 साल हो गए हैं तो लोग याद भी नहीं रखते। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया, किसी भी धर्म के साथ अन्याय ना हो, इसलिए बाबा ने ये बात मानी कि हाँ ये पहले मस्जिद थी, लेकिन मैं आया और इसका कोई नाम नहीं था, ना कोई यहाँ आता जाता था, तो मैंने इसका नाम द्वारका माई रख दिया। तो बाबा ने ना एक धर्म को अलग किया ना दूसरे धर्म को अलग किया, बाबा ने हमेशा से ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का मैसेज हमारे तक पहुंचाया है। नेक्स्ट फैक्ट अगर हम बात करेंगे इस समाधि मंदिर के बारे में, वो ये है कि ये जो समाधि मंदिर है इसमें अगर आप अंदर जाएंगे और देखेंगे तो ऊपर सब तरफ जो है आपको चित्र देखने को मिलते हैं, वो सभी चित्र भक्तों के हैं। और इस बार अगर आप शिरडी समाधि मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो इन भक्तों की तस्वीरों को ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी। और इन भक्तों के बारे में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने कितने अलग फील्ड से बाबा के भक्त थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई लॉयर था, कोई जज था, कोई कलेक्टर था, मतलब तमाम अलग अलग तरीके के लोग थे। तो कुछ लोग ये समझेंगे कि बाबा के जो भक्त थे वो गांव के भोले भाले भक्त थे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन जानने बैठेंगे ना, और लिटरली मैं पढ़ता रहता हूँ तो मैं जानता हूँ वो इतने हाईली क्वालिफाइड लोग थे जितने आप और मैं भी नहीं हूँ पढ़ा लिखा। ये बहुत कमाल की बात हमें जानने को मिलती है। और उसी के बाद से जितने भी साईं मंदिर बनते गए, उन्होंने जो है बाबा के भक्तों की जो तस्वीरें हैं वो लगानी शुरू की, ताकि हम उन भक्तों के बारे में भी जानें। नेक्स्ट जो फैक्ट जुड़ा हुआ है साईं समाधि मंदिर से वो ये है कि उस समाधि के मंदिर के पास एक बाग है, एक गार्डन है जिसे लेंडी बाग नाम से जाना जाता है। वो बाग असल में ऐसे है कि वहां पर जो है जो भक्त हैं वो बाबा को लेकर जाते थे बाद के समय में तो, लेकिन शुरू के समय बाबा खुद जाते थे सैर पर, और वहां के जो पौधे हैं, जो मिट्टी है, वो बाबा ने वहां पर कदम रखा है, वहां पर पानी डाला है, वहां पर सींचा है पौधों को। तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है बाबा की, और समाधि मंदिर के पास ही है जो साईं संस्थान ने अपने पास रख रखी है और बाबा की निशानी के रूप में। और अगर आप बाबा के मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वो जो रास्ता जा रहा है, एक गार्डन आता है जहाँ पर एक कुआं भी है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि बाबा इस कुएं से पानी भी खींचा करते थे। तो वो जो एरिया है वो लेंडी बाग का एरिया है, और वहीं पर जो है पेड़ पौधे बाबा अक्सर लगाया करते थे। तो ये सारी बातें हमें जानने को मिलती समाधि मंदिर से। और भी कई सारे रहस्य हैं जिन्हें हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे।
उम्मीद है आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानकर अच्छा लगा होगा जो समाधि मंदिर से जुड़े हुए हैं। और इस बार आप समाधि मंदिर जा रहे हैं तो उन चीज़ों को गौर से देखिएगा, महसूस कीजिएगा, तो आप, मेरा यकीन है, उसी ज़माने में पहुंच जाएंगे जिस ज़माने में बाबा कभी शिरडी में चला करते थे। वैसे बाबा तो आज भी हैं, लेकिन बस यही है कि आप और हम अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ एहसास होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।